नमस्कार। आज हम गीता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये कुछ व्याख्याएं हैं हमारे पास, गीता ज्ञान, कर्तव्य और धर्म का युद्ध शीर्षक से। मकसद ये है कि इन श्लोकों के जरिए समझें कि युद्ध और कर्तव्य का असल मतलब क्या है गीता के हिसाब से। हाँ, और ये विचार कितने पुराने होते हुए भी आज भी उतने ही काम के लगते हैं। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि कर्तव्य, डर पर काबू पाने और सही राह दिखाने के बारे में गीता क्या कहती है। कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं यहाँ। शुरुआत करते हैं श्लोक 26 से। इसमें कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। मतलब जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पार्थ यानी अर्जुन धनुषधारी है, वहाँ समृद्धि, विजय, विकास और निश्चित नीति ये सब पक्का है। हाँ, ये श्लोक बहुत गहरा है। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की लड़ाई की बात नहीं है, ये तो जीवन के हर संघर्ष पर, हर चुनौती पर लागू होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, योगेश्वर कृष्ण यहाँ सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं है, वो प्रतीक हैं सही समझ के, दिव्य मार्गदर्शन के, है ना, आंतरिक स्पष्टता के। और पार्थो धनुर्धरा यानी अर्जुन, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो प्रतीक है हमारे कर्म का, हमारी क्षमता का और उस कर्म को करने की इच्छा शक्ति का। तो मतलब ये सिर्फ बाहर से मदद और अपनी मेहनत का जोड़ नहीं है, ये कुछ और है। हाँ बिल्कुल, ये अंदरूनी ज्ञान जो कृष्ण से मिलता है और बाहरी कर्म जो अर्जुन करता है, उसका संतुलन है। ये श्लोक यही बताता है कि असली सफलता, वो श्री, विजय, भूति जो कही गई है, वो तभी मिलती है जब सही समझ और सही एक्शन साथ में हो। सही बात है। ज्ञान हो पर कर्म ना हो तो अधूरा है, और कर्म हो पर सही समझ ना हो तो वो भटक सकता है। बिल्कुल, यही वो निश्चित नीति, वो ध्रुवा नीति है जिससे चुनौतियों पर जीत हासिल होती है। ये तो हुई संतुलन और मार्गदर्शन की बात। लेकिन अर्जुन की जो असली मुश्किल थी, वो तो उसका डर था, उसकी हिचकिचाहट थी, जिसकी वजह से वो कर्म ही नहीं कर पा रहा था। श्लोक 27 शायद इसी बारे में है। हाँ, श्लोक 27 बहुत महत्वपूर्ण है। तत्क्षणांत कृष्ण हस्तमादाय तत्परम भयावितम मना ध्यायन्नेनम हरिणे मूढ़ा सांख्ये प्रतिष्ठता। यानी जैसे ही कृष्ण ने हाथ थामा, अर्जुन का वो डरा हुआ मन वो तुरंत शांत हो गया और वो सांख्य में स्थिर हो गया। सांख्य मतलब तत्व ज्ञान, चीजों की असलियत को समझना। हाँ, वही वास्तविकता की प्रकृति का ज्ञान। ये दिखाता है कि कैसे एक सही गुरु का साथ या सही ज्ञान से जुड़ना हमारे गहरे से गहरे डर और शक को मिटा सकता है। कृष्ण का हाथ थामना सिर्फ एक दिलासा नहीं है, ये अर्जुन को एक ऊंचे ज्ञान से जोड़ रहा है, जिससे उसे मानसिक स्थिरता मिली, चीजों को सही नजरिए से देखने की समझ मिली। बिल्कुल, ये ज्ञान और भरोसे की ताकत है जो भ्रम को काटकर एकदम स्पष्टता ले आता है। और इसी स्पष्टता के बाद श्लोक 28 से 30 में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, युद्ध करो। वो समझाते हैं कि जिन्हें हंता मतलब मारने वाला समझा जा रहा है, वो असल में अपना धर्म निभा रहे हैं। एवं ततो युद्धस्व भारत, मतलब इसलिए हे भारत, युद्ध करो। यहाँ धर्म का क्या मतलब लेना चाहिए? देखिए, यहाँ धर्म का मतलब वो नहीं है जो हम आजकल आमतौर पर रिलीजन या मजहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। गीता में धर्म का मतलब है किसी का अपना स्वाभाविक कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका समाज में। अच्छा, जैसे अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था। हाँ, कृष्ण उसे वही याद दिला रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। और इस कर्तव्य को निभाना ही सही कर्म है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। तो युद्ध यहाँ सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है। नहीं, वो बाहरी संघर्ष तो है ही, पर साथ ही वो अंदरूनी संघर्ष भी है। अच्छा। अपनी दुविधा पर, अपने मोह पर कर्तव्य की जीत। तो अगर हम इन श्लोकों से जो सीखा उसे थोड़ा समेटें, तो पहली बात ये निकलती है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, वो सिर्फ परेशानियां नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य, अपने धर्म को समझने और उसे निभाने के मौके हैं। निश्चित रूप से ये एक अवसर है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, वो ये कि इस रास्ते पर डर लगना, हिचक होना, ये सब स्वाभाविक है, जैसे अर्जुन को हुआ। लेकिन सही ज्ञान और मार्गदर्शन, चाहे वो किसी गुरु से मिले या शास्त्रों से या अपनी अंदर की आवाज से, वो उस डर को कम कर सकता है, हमें स्थिर बना सकता है। और शायद तीसरी बात ये कि जब कोई अपना धर्म समझ लेता है और फिर कर्म करता है,
शायद फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना। हाँ, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। तो फिर हर चुनौती एक तरह से जीत ही बन जाती है, मतलब हार जीत का डर कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब ध्यान नतीजे पर उतना नहीं रहता जितना कि अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाने पर होता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो जीवन का हर संघर्ष, हर मुश्किल हमें अपने असली स्वरूप और अपने सही कर्तव्य की तरफ ही इशारा कर रही है। एक तरह से बुलावा है कि हम अपने डर और मोह से ऊपर उठें। हाँ, और अपने सही रास्ते को पहचानकर उस पर चलें। तो आज हमने गीता ज्ञान के इन खास हिस्सों से ये समझा कि कैसे संघर्ष को हम कर्तव्य निभाने के एक मौके की तरह देख सकते हैं और कैसे सही मार्गदर्शन हमें अंदर की उथल-पुथल से निकालकर सही कर्म की तरफ ले जा सकता है। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है और ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर हर संघर्ष अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को समझने का एक मौका है, तो आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ऐसी कौन सी चुनौतियां दुविधा है जिसे हम गीता के इस नजरिए से देखें तो शायद बेहतर समझ पाएं या संभाल पाएं। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।